हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल का जो नीट यूजी 2021 एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम पैटर्न यानी पेपर पैटर्न चेंजेस हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को यानी ये साल नीट 2021 में इस बार आप लोगों को इंटरनल चॉइसेस भी मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछले प्रीवियस ईयर में कोई भी मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है नीट के एग्ज़ाम में कि आपको इंटरनल चॉइसेस मिले। बट इस बार एनटीए ने नीट यूजी 2021 एग्ज़ाम पैटर्न चेंजेस किए हुए हैं, जिसके वजह से आप लोगों को एक इंटरनल चॉइसेस भी मिलता है। पर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग आखिर वो इंटरनल चॉइसेस हैं क्या ये इंटरनल चॉइसेस आपके लिए बेनिफिट होंगे? क्या इस बार इंटरनल चॉइसेस के वजह से कट ऑफ मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे? वैसे तो कहना मुश्किल है क्योंकि हर साल कट ऑफ मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप देखें 2020 में तो सबसे 2020 में कट ऑफ मार्क्स सबसे हाईएस्ट गया है आज तक में। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये भी बोला जा रहा है कि जो नीट 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न जिस तरह से चेंजेस किए गए हैं और इंटरनल चॉइसेस के वजह से इस बार का जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा ही। तो वैसे तो कट ऑफ तो हर साल वो बढ़ते ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इंटरनल चॉइसेस आखिर है क्या, इस पे क्या डिपेंड करता है और किस तरह के सेक्शन वाइज हैं? क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो नीट 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो एनटीए ने चेंजेस किया है, वो आप लोगों के एक इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। यानी आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको दो सेक्शन मिलेंगे, एक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो ये दोनों ही सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द फर्दर। आपको मैं अगर बता दूँ तो हर साल नीट में टोटल 180 क्वेश्चन कंडक्ट करता है, 180 क्वेश्चन देता है और आपका टोटल मार्क्स होता है 720। इस बार भी उतने ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इस बार आपको इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो इंटरनल चॉइसेस आपको दिए जा रहे हैं, आपको ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो आखिर इंटरनल चॉइसेस क्या है और सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है नीट यूजी 2021 का, जो एनटीए ने चेंजेस किया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले, डिटेल से जानेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नीट बोर्ड से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लेट करते ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आखिर नीट यूजी 2021 एग्ज़ाम पैटर्न आखिर क्या चेंजेस हुए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर पैटर्न चेंजेस नहीं हुए हैं। पेपर पैटर्न तो चेंज हुए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसा आपका प्रीवियस ईयर में था वैसे ही इस बार में भी वैसे ही सिलेबस है। बस पेपर पैटर्न जो कोड है उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे और कुछ इंटरनल चॉइसेस भी। क्या है वो इंटरनल चॉइसेस, वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि आप सभी को पता है नीट के एग्ज़ाम में आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दो सेक्शन होता है, दो पार्ट्स डिवाइड होता है, एक बॉटनी होता है और एक जूलॉजी होता है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट में आपको 45 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जैसे फिज़िक्स में 45 मार्क्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपका 45 मार्क्स होता है और बायोलॉजी में दो पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट्स को मिला के आपके 45 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि हर सब्जेक्ट में सेक्शन डिवाइड किया गया है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो नीट एग्ज़ाम सेक्शन में टोटल मार्क्स आपके 720 ही होंगे, जैसा कि हर साल होता है, और क्वेश्चन भी 180 होगा, जैसा कि हर साल क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिज़िक्स में। ठीक है, फिज़िक्स में किस तरह के सेक्शन डिवाइड किए गए हैं और क्या है इंटरनल चॉइसेस, वो भी हम लोग हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए है और सेक्शन बी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन वाइज मार्क्स भी दिया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट आपका फिज़िक्स है और सेक्शन आपका दिया हुआ है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो ये दो सेक्शन आपको दिया गया है। तो हर एक सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो फिज़िक्स में सेक्शन ए में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 35 और सेक्शन बी में फिज़िक्स का ही सेक्शन बी में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15 मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री में भी आपको सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन मिलेंगे और सेक्शन बी में 15। उसी तरह बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। तो ये दोनों ही पार्ट्स में बॉटनी में आपके सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। उसी तरह जूलॉजी में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। तो आखिर ये सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या है वो हम लोग बात करेंगे अब। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपके सेक्शन 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 35 सेक्शन ए में, सेक्शन बी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15 होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का सेक्शन ए सेम ही होगा और सेक्शन बी हर सब्जेक्ट का भी सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको मिलेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35। ठीक है, और इसका 35 और नंबर ऑफ़ मार्क्स आपके होंगे 140। तो सेक्शन ए में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 होंगे और एनटीए ने पूरा डिटेल में कहा है कि जो सेक्शन ए में जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 होंगे वो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने ही है। यानी टोटल 35 क्वेश्चन होंगे तो 35 क्वेश्चन अटेंड करना आपको कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें एनटीए ने आपको ऑफिशियल अपडेट आप देख सकते हैं। ठीक है, एनटीए का वेबसाइट में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो भी प्रोटोकॉल जो भी रूल है, जैसे कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है तो 35 क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेंड करना ही है। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, ये कंपलसरी आपका। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 35 + 15। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 45। ठीक है, तो लेकिन दोनों सेक्शन को डिवाइड करके 45 को ही, तो सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। तो सेक्शन बी का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन बी में आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15 है। तो इसमें इंटरनल चॉइसेस सबसे ज़्यादा आपको सेक्शन बी में मिलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए। ठीक है, अगर हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी में कंपेयर करेंगे तो सेक्शन बी में आपको इंटरनल चॉइसेस भी दिया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15 है, लेकिन इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस यानी आपको ऑप्शन दिया गया है सेक्शन बी में कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15 है, लेकिन एनटीए ने आपको ऑप्शन दिया है, इंटरनल चॉइसेस आपके लिए है कि जो 15 क्वेश्चन रहेंगे तो 15 क्वेश्चन में आपको ओनली 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। यानी ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 क्वेश्चन में से अगर आपको 10 क्वेश्चन आपको अगर आते हैं, ठीक है, 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको जो आते हैं उसको आपको अटेंड करना है। ठीक है, 15 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, 5 आपको छोड़ देना। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आपको अटेंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको आता है देन आप 15 के 15 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको जितना भी आता है, यानी एनटीए के हिसाब से उन्होंने बोला है कि जो 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन कंपलसरी है अटेंड करना। बाकी तो डिपेंड आप पे करता है आपको कितना आता है कितने नहीं, वो आपके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, बट ये एनटीए के हिसाब से एनटीए ने जो बोला है वो आपको मैं बता रही हूँ कि सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहेंगे तो 15 में से 10 क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेंड करना है। तो इसमें आपके टोटल ऑफ मार्क्स हो जाएंगे सेक्शन बी में 40। ठीक है, तो इसी तरह आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चन अटेंड करना कंपलसरी है और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अटेंड करना आपके लिए कंपलसरी है। तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है, यानी इंटरनल चॉइसेस आपको एनटीए ने दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कोड के। ठीक है, कोड जो आपको पता है हर एक पेपर का कोड रहता है। ठीक है, हर एक पेपर का कोड रहता है, लेकिन इस बार एनटीए ने आपको चॉइस दिया है
आपको ऑप्शन दिया है कि आपको अपना कोड खुद सिलेक्ट करना है, ठीक है। जितने भी पेपर के कोड रहते हैं, पहले हम लोग को चॉइसेस का ऑप्शन नहीं था पहले, लेकिन इस बार आप लोगों को ऑप्शन दिया है, यानी एनटीए ने आप लोगों को बहुत ही बड़ा ऑप्शन दिया है कि आप अपने पेपर का कोड आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर के कोड के अकॉर्डिंग जो आप कोड सिलेक्ट करेंगे फिल करने के दौरान, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान, उसी टाइम आपको अपना पेपर का कोड भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये भी आपको इंटरनल चॉइसेस दिए गए हैं। तो ये जो पेपर कोड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आखिर पेपर कोड कितने होते हैं और कौन से पेपर कोड प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन थे, कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गया था अटेम्प्ट, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये रहे आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी आखिर है क्या, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल चॉइसेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगी जो पेपर कोड रहता है, कितने पेपर कोड रहेंगे और कौन सा पेपर कोड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर कोड आए हैं उसको एनालिसिस करके वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसको आपको स्किप नहीं करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी है कि आखिर पेपर कोड होता क्या है और किस तरह से आपको सिलेक्ट करना है पेपर कोड, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो आपको अच्छे से पेपर कोड सिलेक्ट करना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एज पर द नीट 2021 एग्जाम पैटर्न, नीट विल बी कंडक्टेड फॉर 180 मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके बॉटनी एंड जूलॉजी। ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट्स विल हैव 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। while section A will be mandatory and will consist of 35 क्वेश्चन सेक्शन बी विल हैव 15 क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो सेक्शन बी है उसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स को बोला गया है, यानी इंडिया ने साफ क्लियर बोला है कि आपको 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आपका जो टाइम रहेगा वो आपको 4 आवर ही टाइम दिया जाएगा, ठीक है। टू रैशनलाइज द डिसीजन ऑफ रिडक्शन इन द सिलेबस बाय various school education boards, the NTA has taken the decision to provide choice in section B for each of the 4 subject NTA said। आप सभी को पता है कि कुछ सिलेबस में डिडक्ट किए गए हैं, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको सिलेबस से डिडक्ट किया गया, तो इसी को देखते हुए एनटीए ने स्टूडेंट्स को चॉइस दिया है, ठीक है। सेक्शन बी को एक चॉइसेस दिया गया है, ठीक है। और टाइमिंग आपका 4 आवर रहेगा, ठीक है, 3 आवर रहता है। अकॉर्डिंग टू द नीट 2021 मार्किंग स्कीम, एप्लीकेंट्स विल स्कोर 4। तो ये रहे जितने भी एनटीए के जो रूल है वो आपको मैंने बताया था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या पार्ट्स है, वो आपको मैंने कम्प्लीटली बता दिया, ठीक है। नीट इज़ द सोल। तो आई होप आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी समझ में आ गया होगा कि क्या है इंटरनल चॉइसेस, आपको ऑप्शन क्यों दिया गया वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी कम टाइम है, ठीक है, आपको मैक्सिमम टाइम मिल चुका है कोविड की वजह से, तो इसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए था। बट अभी जितना भी टाइम है आपको वेस्ट नहीं करना है, अपना शेड्यूल चेंज कीजिए, ठीक है। अगर आपको शेड्यूल सूट नहीं कर रहा है तो आप शेड्यूल अपना चेंज कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल सेटअप करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा है कि मतलब किसी और अनदर का वीडियो देख के अपना शेड्यूल को सेटअप करते हैं, ठीक है। बट वैसा आपको नहीं करना है क्योंकि हर पर्सन का जो माइंड सेटअप होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल को सेटअप कीजिए और अपना जो भी स्टडी है वो उसको आपको अच्छे से कंटिन्यू करना है, ठीक है। कोई भी डे आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू एकदम रखिए जब तक एग्ज़ाम आपका ख़त्म प्रॉपरली ना हो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको एनालिसिस होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो उस कोचिंग का जो भी एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर होगा उसको आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एनालिसिस होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है।
अभी जितने भी टाइम मिले हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। सब सिलेबस के अंडर ही आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, यही मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी उतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जितना भी टाइम है, ये जितना भी टाइम मिला है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पढ़ने से नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तभी आप जो भी आपका रिजल्ट है वो आउटकम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसको आपको रिवाइज करते जाना, ठीक है। अभी जितना भी मंथ बाकी है आपको रिविज़न करना है, अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट अभी आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। तो होप सो आपको आज का ये जो भी वीडियो है हम लोगों ने जो अभी बनाया है, एनटीए का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, यही मैं बोलूँगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपना हेल्थ का तो अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो नीट एग्ज़ाम में जो पेपर कोड रहता है वो किस तरह से पेपर कोड रहता है, उसके बारे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना जो स्टडी है उसको आप अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा, स्पेशली अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।